हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स आईएएस। आइए बात करते हैं आज के ज्योग्राफी, जो कि कह सकते हैं ज्योग्राफी का भी टॉपिक है और इन्वायरमेंट से भी कहीं ना कहीं दोनों इंटर रिलेटेड है। तो उस पर बातें करेंगे। दो टॉपिक को आज हमने लिया है। एक में आप समझ करके कोट कर सकते हैं मेंस में, और एक को बेसिकली प्रीलिम्स के बेसिस पे आप समझ सकते हैं। तो उसके टाइटल कुछ इस प्रकार है, और दोनों न्यूज एक इंडियन एक्सप्रेस के हैं और एक द हिंदू के हैं। जो पहला न्यूज है, जो कि द हिंदू के फर्स्ट पेज पर ही आज आई हुई थी, जिसका टाइटल है मॉनसून गेटिंग हॉटर देन समर। देखिए, इस पर स्टडी की गई, तो इसी के बारे में स्टडी करके लिखी गई हैं चीज़ें कि कैसे हैं क्या है। थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है आज के टॉपिक को, क्योंकि आज इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं था। इस वजह से हमने, और एक द हिंदू के एडिटोरियल में जो आई हुई थी उस पर लगभग बहुत सारी बातें हमने कल कर ही ली थी, इसलिए आज उस पर हम लोगों ने बात नहीं की। और नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है, डेरेचो। इस वर्ड को लेकर हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं। बाकी एक दो फैक्ट्स और मैं बातें करूँगा, उस पर चर्चाएं करूँगा, ताकि अगर आपको ज़रूरत लगे तो इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी के किसी टॉपिक में क्वेश्चन आए मेंस में, तो आप कोट कर सकते हैं। तो आइए बातें करते हैं, समझते हैं कि कैसे ये टाइटल को जस्टिफाई किया जा रहा है और क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो मानसून जो है ना, वो ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, जो कि होना ये चाहिए कि समर सीजन, जो कि गर्मी का मौसम ही होता है, तो गर्मी को ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना। लेकिन देखा गया है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की राइज इंक्रीमेंट मानसून में देखी गई है, जो कि समर में उतनी नहीं थी। तो ये तो काफ़ी डरा देने वाली बात है कि जब बारिश हो रही है तो उसमें तो गर्मी थोड़ी कम होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर थोड़ी कम होनी चाहिए, बट यहाँ अपोजिट हो गया। ऐसा कैसे? तो ये भी, इसका भी रीज़न यही है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे एक्टिविटी के कारण इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और उसी के इम्पैक्ट के रूप में बदले में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं, हम आप ही हैं। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, और एज अ पढ़े लिखे लिटरेट पर्सन हम लोगों को इस पर सोचने की भी ज़रूरत है। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो आ रहे हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके इस तरह के घटनाओं से। हो क्या रहा है, जैसे कि देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने बताया कि कैसे इस मंथ के बीच में, जून से सितंबर के बीच में होती मानसून है, बट मानसून के सीजन में टेम्परेचर में इंक्रीमेंट बहुत खास नहीं होना चाहिए, बट टेम्परेचर फिर भी इंक्रीमेंट कर रहा है। एवरेज जो निकाला गया है उस एवरेज से ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो वो क्या है, कुछ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ग्राफ के थ्रू भी बताया गया है कि कैसे प्री मानसून यानी कि समर के टाइम में 0.49 की टेम्परेचर इंक्रीमेंट रही है, जो कि एक बेस लाइन को मान करके किया गया। 1951 से 1980 तक के बेस लाइन, 30 साल के बेस लाइन को ही हम लोग लेकर आकलन करते हैं और उस पर कंपेयर करते हैं फिर। और देखिए, मानसून में 0.58, जो कि इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है ना ये। आगे बढ़ गए तो पोस्ट मानसून के तुरंत बाद फिर 0.73 का इंक्रीमेंट है। तो देख रहे होंगे आप कि कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको। और ये विंटर में तो 0.68। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डरा देने वाली चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी हो रहा है ना, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही हो रहा है, हम लोगों के छेड़छाड़ करने की वजह से हो रहा है इन्वायरमेंट में। जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, और उसे अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, हम लोग भी समझ जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक हो जाएंगे। तो कुछ डेटाज देख लेते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर ऐसे तो बताया जा रहा है कि मार्च से मई के बीच में जो गर्मी होती है ना, उसके अपेक्षा जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो 0.3 के अनुसार डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बढ़ना चाहिए। बट जो 1951 से 80 के बातें हैं उसके अनुसार, लेकिन देखिए 2012 से 21 तक में जो चीज़ें देखी गई हैं उसमें 0.4 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीमेंट है, जो कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट यानी कि गर्मी का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट है कि आईएमडी की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उनके रिकॉर्ड की तरफ से
1901 से लेकर 2020 तक के डाटा को देखा गया, तो उसमें देखा गया कि एवरेज टेम्परेचर से 0.62 डिग्री सेल्सियस की राइज है, इंक्रीमेंट देखी जा रही है। तो इसमें डाटा के अलावा बहुत खास चीज़ नहीं है समझाने को, इसलिए मैं थोड़ी बहुत डाटा पर ही बात कर लेता हूँ। उसे ही अगर आप थोड़ी बहुत ध्यान में रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और साथ में जैसा हमने बताया, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो CSE है, उन्होंने बताया कि उनके राइज में ना ब्रेकडाउन हुआ है, काफ़ी टूटा फूटा एक रेट सा दिखा है। जैसे कि क्या रेट टूटा फूटा, देखिए कि समर का टेम्परेचर काफ़ी धीरे धीरे घट रहा है मानसून के टेम्परेचर और पोस्ट मानसून के टेम्परेचर की अपेक्षा, जो कि ये ज़्यादा तेज़ी से घटना चाहिए। मौसम ठंडी होने लगती है, इसलिए अक्टूबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन सब मौसम्स में, मानसून और पोस्ट मानसून के सीजन में, बट चीज़ें उल्टी देखी जा रही हैं। कैसे, ये देखिए कि इन दो सीजन्स में 0.79 डिग्री और 0.58 डिग्री का इंक्रीमेंट देखा गया है। मानसून के टाइम में 0.79 डिग्री और उसके बाद जब ठंड आने लगती है तो उसमें 0.58 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीमेंट है। इससे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बेस आप देखेंगे कि समर के मौसम में, समर सीजन में 0.49 डिग्री का इंक्रीमेंट रेट है डिग्री सेल्सियस का। तो इस हिसाब से आप समझ रहे हैं कि बढ़ना इसमें सबसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन बढ़ इसमें और इसमें रहा है, ये गलत है। यही तो हमें समझना है कि इन्वायरमेंट को हम कैसे बचाएं। अभी तो धीरे धीरे बढ़ रही, हो सकता है कल को और तेजी में बढ़े। तो ये कह सकते हैं कि वार्निंग है उसके साइड से, इन्वायरमेंट के साइड से, कि अब रुक जाइए, एटलीस्ट अब इस पर करे कानून बनाकर कदम उठाइए। नेक्स्ट बताई गई कि इन सब के वजह से देखा गया कि हीट वेव जो आती हैं, जब काफ़ी गर्मी पड़ेंगी, हीट वेव आएंगी, हीट स्ट्रोक आएंगे, उससे डेथ्स वगैरह भी देखे गए हैं। तो 2015 से 20 के डाटा जो निकाले गए हैं ना, जो आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन के हैं, वो है 2137 लोगों की डेथ हो गई है, जो कि काफ़ी डरा देने वाली डाटा है। और उसके बाद साउथ एरिया के 2444 डेथ्स हुई हैं साउथ एरिया में, जिसमें से आंध्र प्रदेश जो है ना अकेले 50% डेथ के लिए एलिजिबल है। मतलब सबसे ज़्यादा डेथ जो हुई है ना 50% के अप्रॉक्स कह सकते हैं। आई थिंक कितना हो गया, 22 के अप्रॉक्स जो डेथ हुई हैं वो ओनली आंध्र प्रदेश से हुई है साउथ रीजन में, और बाकी के 50% बाकी अलग अलग जगहों से। तो कितना डिजास्ट्रस डेटा है, देख सकते हैं। तो इसी डेटा पर थोड़ी बहुत आज बात की गई थी कि कितना इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट हुआ है, और ये डाटा चौंका देने वाली है। इस पर कड़े कानून बनाने चाहिए, समझने चाहिए हमें भी, और जागरूक होना चाहिए। तो इसके साथ ही इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें इससे ज़्यादा जानने की कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। एक चीज़ मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, थोड़ी सी बता ये देता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो देखा गया है मार्च अप्रैल में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान, अच्छा यूपी, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने रीड करी, स्टडी करी, तो देखा कि जितनी एवरेज टेम्परेचर रहते थे उससे 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा थे, जो कि काफ़ी चौंका देने वाली बात है। इस पर भी काम करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बताने वाली चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एक छोटा सा टर्म है डेरेचो। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यूएस में 2-3 स्टेट्स हैं, वहाँ पे देखा गया है कि जब स्टॉर्म जो आंधी होती हैं उसने जब हिट किया ना, तो वहाँ के आसमान, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं हमारा स्काई ब्लू हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ब्लैक टाइप थोड़ा सा हो जाता है, वाइट टाइप रहता है, बट वहाँ कम्प्लीटली ग्रीन हो गया, जो कि काफ़ी अलग था। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ देखेंगे। ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात की गई है। हो सकता है ये टर्म ये काफ़ी यूनिक है, नया हुआ है, इसलिए प्रीलिम्स में पूछ दे, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे ही स्टॉर्म ने हिट किया, वहाँ का स्काई कम्प्लीटली ग्रीन हो गया, और उन्होंने बताया, जो यूनाइटेड स्टेट्स के
नेशनल वेदर सर्विस जो है, जिससे जो रिकॉर्ड करते हैं इन सब चीज़ों को, देखते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं, उन्होंने बताया कि इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा था, ये बिल्कुल यूनिक है। उन्होंने बताया कि ये जो डेरेचो है ना, ये एक स्पेनिश वर्ड ला डेरेचा, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा, इससे बना है। क्यों बना है? इसके बनने का रीजन ये है कि ये जो आती है ना स्टॉर्म, ये काफी फैल कर आती है, लंबा, काफी ऊपर तक फैली हुई रहती है, साइड में इसके वाइड स्प्रेड होते हैं, ये काफी लंबा ऊपर तक होता है, और ये आंधी काफी मतलब आगे की तरफ ही आती है। ये रोटेशन नहीं करती खुद में, जैसे टोर्नेडो वगैरह ये सब रोटेट होती है ना, ये रोटेट नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट में आती है। तो इसके स्ट्रेट आने के वजह से इसका नाम स्पेनिश में, जिसका ला डेरेचा का मतलब होता है स्ट्रेट, इसलिए इनका नाम डेरेचो रखा गया है। तो ये काइंड ऑफ कह सकते हैं थंडर स्टॉर्म, और फिर काफी बारिश के साथ बारिश की फुहारों के साथ आने वाला ये एक स्ट्रेट सा आंधी है, सीधा सा आंधी है, जो कि हिट करता है कुछ जगहों को जो यूएस में, और वहां पे इस बार हिट करने की वजह से वहां के स्काई को ग्रीन कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज में भी रहा है। तो आइए देखते हैं। ये काफी बड़े एरिया को कवर करता है, इसकी गति भी काफी तेज होती है, ये 93 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऑलमोस्ट चलती है, काफी डैमेज भी करती है, जब इतनी तेजी से चलेंगे तो डैमेज तो करेंगे ही। और ये 3 घंटे से ज्यादा देर नहीं रहती, 3 घंटे में आकर लगभग 300-400 किलोमीटर कवर करके फिर चली गई। और ये गर्मियों में आने वाली है वैसे, लेकिन ये जून और जुलाई के आसपास ही हिट करती है, समर टाइम में। उससे पहले ये बहुत कम चांस होता है आने का, 9 के बराबर ही। तो ये कुछ बातें रही इसमें। आइए देखते हैं कि इसको जो है ना 3 पार्ट्स में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है, वहां के 3 तरीके का बताया है मेट्रोलॉजिस्ट ने, कि डेरेचो जो है वो प्रोग्रेसिव, सीरियल और हाइब्रिड काइंड्स के होते हैं। तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है, ये शॉर्ट लाइन का होता है, कम मतलब ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्ट होगी। प्रोग्रेसिव का मतलब ही है कि खुद में चेंजमेंट लाने वाला, तो ये तो सबसे पहला उसका रूप हो गया, तो छोटा सा बस निकल के आया और फिर धीरे धीरे ये बदलेगा, तो ये होती है। और ये जो है रिलेटिवली मतलब बहुत पतला संकीर्ण होता है, और समर में ही आता है, जब कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज में ही, तो ये प्रोग्रेसिव है, इसी तरीके से इसे प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। सीरियल डेरेचो क्या होता है, ये काफी एक्सटेंसिव होता है, मतलब काफी फैला हुआ और बड़ा होता है, वाइड भी होगा, लॉन्ग भी होगा। ये झाड़ू की तरह एक मतलब एरिया को लेते हुए, डैमेज करते हुए स्ट्रेटली वो चला जाएगा, तो ये इसका सीरियल वाला कह सकते हैं। ये स्प्रिंग के टाइम में आएगा, जब स्प्रिंग सीजन होता है तब। और लास्ट है हाइब्रिड, ये दोनों के फीचर्स को मिला करके जब आती है तो उसे हाइब्रिड डेरेचो कहते हैं। तो बस थोड़ी सी ही बातें थी। अब वहाँ का स्काई ग्रीन कैसे हो गया, ये वॉशिंगटन के पोस्ट में बताई गई थी स्टडी के दौरान। देखिए कि बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप होते हैं ना, या फिर हेल कह सकते हैं, कि ओले वगैरह ये सब जो हो सकते हैं, मतलब पानी की सोर्स कह सकते हैं, उनके साथ जो होती हैं, वैसे तो इसका कलर ब्लू होता ही है। ये स्कैटर करते ही मिल जाती हैं जब आफ्टरनून या इवनिंग का, जब आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम में जब सूर्य की किरण होती है ना, सन रेज होती है ना, उसके साथ जब ये मिक्सअप करती हैं तब ये ग्रीन कलर में बन जाती हैं। तो इसे ही नाम दिया गया डेरेचो। तो ये ग्रीन कलर पहली बार ऐसे बनकर दिखी हैं, इससे पहले नहीं बनती थी, तो यूनिक है काफी खुद में, इसलिए इस पर बातें की गई है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज इतना ही कवर करते हैं, कल के न्यूज़ में फिर आगे देखेंगे क्या होगा, तो उसके अनुसार फिर करेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था ये, इसलिए हम लोगों ने जितना रेलेवेंट हो सका उतना ही बात किया है। तो थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहें।